हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे धेनु का नुसर का वध, 10वां स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की कथा का नाम है धेनु का नासुर का वध। जब कृष्ण और बलराम पौगंड अवस्था यानी कि 6 से 10 वर्ष में पहुंचे तो उन्हें गायों को चराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भगवान बलदेव और ग्वाल बालों के साथ चलते हुए श्री कृष्ण गायों को आगे रखते और बांसुरी बजाते हुए वृक्ष के वनों में प्रवेश करते। उस समय फूलों से लदे वृक्षों तथा नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट, भ्रमरों के गुंजन तथा पशुओं की ध्वनि से वन की शोभा देखते ही बनती थी। शीतल समीर महात्माओं महात्माओं के मन के समान स्वच्छ सरोवरों में खिल रहे सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों को पराग को वातावरण में प्रसारित करता रहता। इस प्रकार ब्रज के वनों में श्री कृष्ण की पांचों इंद्रियों को असीम आनंद प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने देखा कि वृक्ष लाल कलियों तथा फलों फूलों के भार से नीचे झुककर अपनी शाखाओं के कोनों से उनके चरण कमलों को छूने का प्रयास कर रहे थे। इसे देखकर वे मंद मुस्कुराकर विनोद करते हुए अपने बड़े भाई से बोले, भैया जरा देखो किस प्रकार ये वृक्ष आपके चरण कमलों को छूने के लिए झुके जा रहे हैं। ये आपको अपने फल फूल देकर निम्न शरीर की अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हैं। वृक्षों को लगता था कि उन्हें कृष्ण के साथ भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने कई पाप किए थे, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण के घनिष्ठ पार्षद थे वे। उनके भावों को जानकर श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बलराम जी से उनकी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, निश्चित ही ये सब भ्रमर महान ऋषि होंगे, क्योंकि आपके पीछे पीछे आते हुए आपकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। मोर आपके सामने हर्षित होकर नृत्य कर रहे हैं, हिरनी स्नेह भरी दृष्टि से आपको निहार रही है और कोयल मानो वैदिक स्तुतियां गाती हुई आपका अभिवादन करती है। जिस प्रकार कोई सज्जन अपने घर में अतिथि का स्वागत करता है, उसी प्रकार प्रतीत होता है कि ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं। आपके चरण कमलों के स्पर्श से आज वसुंधरा पावन हो गई है। आपने अपनी उंगलियों से धरती के वृक्षों का स्पर्श करके तथा उसकी नदियों पर्वतों पशु और पक्षियों पर कृपा भरी दृष्टि डालकर उन्हें कृतार्थ कर दिया है। इतना ही नहीं, आपने अपनी दोनों भुजाओं से गोपियों का आलिंगन करके उन्हें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है जिसके लिए श्री लक्ष्मी देवी भी तरसती रहती है। कई बार वृंदावन में भवरे फूलों का रस पीकर श्री कृष्ण का संग करके इतने मतवाले हो जाते हैं कि वे अपनी आंखें बंद करके गीत गाने लगते। अपने मित्रों के साथ मार्ग पर चलते समय श्री कृष्ण कई बार उनके गायन की नकल करते। कई बार कृष्ण तोतों की बोली निकालते, कई बार कोयल की, कई बार हंसों की बोली निकालकर उनकी नकल करते। कई बार श्री कृष्ण अपने मित्रों से व्यंग में कहते, अरे इस मोर को तो देखो, इसे ठीक से नाचना भी नहीं आता। और तब वे मोर की नकल करते हुए ऐसा नृत्य करते कि सब मित्र हंसने लगते। कई बार श्री कृष्ण झुंड से दूर गई
गायों को गंभीर स्वर में उनका नाम लेकर बुलाते। इस प्रकार अपने इन कार्यों से उन्होंने गायों और ग्वालपालों को मंत्रमुग्ध कर लिया। कई बार कृष्ण चकोर, क्रोंच, चक्रवाक, भारद्वाज जैसे मोर जैसे पक्षियों की बोली निकालते, और कई बार वे शेर और बाघ की आवाज निकालते, जिससे बच्चे डरकर छोटे पशुओं के साथ दौड़ लगाते। जब उनके बड़े भाई खेलने के बाद थककर किसी ग्वाले की गोद में सिर रखकर सो जाते, तो कृष्ण उनके चरणों की हल्की मालिश करते, उन्हें पंखा झोलते और जल आदि लाकर उनकी सेवा करते। कई बार ग्वाल बाल नाचते गाते हुए घूमते और खेल खेल में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते, और उस समय कृष्ण और बलराम अपने मित्रों का गुणगान करके उनके निकट खड़े होकर जोर जोर से हंसते। कई बार जब लड़ाई करने के बाद कृष्ण थक जाते, तो वो किसी पेड़ के नीचे आकर लेट जाते। ग्वाल बाल कोमल पत्तियों और कलियों के लिए उनके लिए बिस्तर बनाते, और किसी एक मित्र की गोद उनका तकिया बन जाती। उस समय कुछ बालक उनके चरण कमलों की मालिश करते और दक्षता पूर्वक कुछ उन्हें पंखा झोलते। कुछ अन्य बालक इस उस अवसर के अनुकूल मधुर गीत गाते। इस प्रकार उनके हृदय भगवान के प्रेम के प्रति विह्वल हो उठते। वस्तुतः ये सब बालक महान आत्माएं थी। इस प्रकार अपने दिव्य ऐश्वर्य को छुपाकर कृष्ण एक ग्वाल पुत्र का अभिनय कर रहे थे, परंतु एक ग्वाले के वेश में होते हुए भी वे अक्सर ऐसे कारनामे करते जो केवल और केवल भगवान ही कर सकते थे। एक दिन कुछ ग्वाल बालों ने, जिनमें कृष्ण और बलराम के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री दामा, सुबल, स्तोख कृष्ण तथा अन्य मित्र थे, उन सबने स्नेह पूर्वक कहा, हे महाबली राम, हे दुष्टों का संहार करने वाले कृष्ण, गोवर्धन के मार्ग में तालवन नामक ताल वृक्षों का एक अत्यंत रमणीय उपवन है। वहां वह यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वहां अनेक ताल फल वृक्षों के नीचे गिरकर पड़े रहते हैं, परंतु धेनुक नाम का असुर द्वारा संरक्षित उस वन में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वह बहुत ही शक्तिशाली असुर है, और एक गधे के रूप में वो वहां पे रहता है। उसके अनेक मित्र भी उसी रूप में वहां रहते हैं। धेनकासुर जीवित मनुष्यों को खा जाता है, और इसलिए मनुष्य एवं पशु पक्षी उस दिशा में जाने से भी घबराते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी उस वन के ऊपर से नहीं गुजरते। वहां उगने वाले ताल फलों की सुगंध अत्यंत मधुर है, परंतु आज तक किसी भी व्यक्ति ने उन्हें चखा ही नहीं है। देखो, हवा में आने वाली यह सुगंध उन्हीं फलों की है। हे कृष्ण, हम उस सुगंध से अत्यंत आकर्षित हैं। कृपया उन फलों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करो। हे बलराम, हम मन भरकर उन फलों को खाना चाहते हैं। यदि आपको यह विचार अच्छा लगता है, तो चलो हम सब ताल बन चलते हैं। ग्वाल वालों को पूरा विश्वास था कि कृष्ण और बलराम सरलता से असुरों का वध कर देंगे। वास्तव में वे फलों को खाने के लोभी नहीं थे। वे तो श्री कृष्ण और बलराम के साथ विनोदपूर्ण लीलाएं कर रहे थे। अपने मित्रों का निवेदन सुनकर कृष्ण और बलराम हंसने लगे। उन्हें प्रसन्न करने के विचार से वे अपने मित्रों के साथ तालवन की ओर मुड़ गए। सर्वप्रथम बलराम जी ने तालवन में प्रवेश किया और अपनी शक्तिशाली भुजाओं से ताल वृक्षों को हिलाने लगे। फलस्वरूप ताल फल भूमि पर गिरने लगे। जैसे ही धेनुकासुर ने फलों की गिरने की आवाज सुनी, वह धरती को कंपाता हुआ तुरंत दौड़ा हुआ वहां पर आ पहुंचा। उसने अपने पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर कसकर वार किया और चारों ओर दौड़ते हुए उच्च स्वर में रेंकता रहा। वह फिर से बलराम जी के पास गया और पुनः अपने पिछले पैरों से उन्हें दुलत्ती मारने के लिए तैयार हो गया, जोर से चिल्लाते हुए। जैसे उसने बलराम जी को लात मारने का प्रयास किया, बलराम जी ने केवल एक हाथ से उसके पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने उसे हवा में इतनी तेज जोर से घुमाया कि धेनुकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। तब बलदेव जी ने धेनु को एक ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया था। बलराम जी उसे तालवन के सर्वाधिक विशाल वृक्ष की चोटी पर फेंका था। असुर के भार से वह वृक्ष टूट गया और निकट खड़े दूसरे वृक्ष पर जा गिरा। इस प्रकार श्रृंखला में एक के बाद एक अनेक वृक्ष टूटने लगे। अपने नेता की विभत्स मृत्यु को देखकर धेनुकासुर के मित्र अत्यंत क्षुब्ध हो उठे और तेजी से दौड़ते हुए कृष्ण बलराम की ओर आने लगे। उन्होंने पहले कृष्ण पर आक्रमण किया, क्योंकि बलराम की शक्ति देखने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके साथ युद्ध करना अधिक बुद्धिमता नहीं होगी, अथवा अपने बड़े भाई के प्रति प्रेमवश कृष्ण बलराम जी उन
गधे असुरों के बीच में आ खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, कृष्ण बलराम उन्हें पिछले पैरों से पकड़कर हवा में घुमाने लगे और ताल वृक्षों की चोटियों पर फेंकने लगे। इस प्रकार तालवन में नीचे गिरे असंख्य ताल फलों के ढेरों तथा वृक्षों पर लटके असुरों के मृत शरीरों से एक अत्यंत मनोरम दृश्य बन गया। भगवान की सद्बुद्ध लीला के विषय में सुनकर देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे और वाद्य यंत्र बजाते हुए उनका यशोगान करने लगे। उस दिन के बाद सब ब्रजवासी वहां जाने लगे। वे निर्भय होकर ताल फल खाते और गायें वहीं पर हरी घास चरती। आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि चूंकि उस दिन गिरे ताल फल असुरों के रक्त से सन गए थे, इसलिए ग्वाल बालों ने उन्हें नहीं चखा, उन्हें आदिवासियों ने ही खाया। तत्पश्चात कृष्ण बलराम के साथ ब्रिज लौट आए। मार्ग में उनके प्रिय ग्वाल बाल नाचते गाते उनकी महिमाओं को गा रहे थे। भगवान कृष्ण के बाल गायों के खुरों से उड़ी धूल से सजे थे तथा उनमें लगे फूल, वन फूल और मोर पंख अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। अपने मित्रों के गीत संगीत को सुनकर उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान थी और वे और भी मोहित दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। ब्रज में श्री कृष्ण के दर्शन को उत्सुक गोपियां उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुई। गोपियां विवाहिता युवतियां थी और कृष्ण जैसे सुंदर युवक को प्रेम भरी दृष्टि से देखना उन्हें लज्जा और भय दोनों लग रहा था। परंतु चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त जीव उनके सेवक हैं, इसलिए परम शुद्ध हृदय वाली गोपियों को सामने आकर अपने नेत्रों से कृष्ण की सुंदरता का पान करने में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने अपने बसकर नेत्रों में बसाकर उनकी दिन भर की हुई विरह की पीड़ा शांत हो गई। गांव में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने लज्जा, हंसी और समर्पण की भावनाओं से भरे उनके दृष्टिपातों को स्वीकार किया। माता यशोदा और रोहिणी अपने दोनों पुत्रों की संतुष्टि हेतु उन्हें हर संभव वस्तु देने के लिए तैयार थी। उन्होंने कृष्ण बलराम को सुंदर वस्त्र पहनाए और फूलों की मालाओं एवं सुगंधि से सजाया। अपनी माताओं द्वारा पकाए गए भोजन को खाने तथा लाड प्यार करने के बाद दोनों भाई सोने के लिए चले गए। कोमल उत्कृष्ट बिस्तरों पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर यमुना नदी के तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। दोपहर का सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और भयंकर गर्मी के कारण ग्वाल बालों तथा गायों को बहुत प्यास लगी। उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियां भरी और यमुना जल पीने लगे, परंतु वह जल विषैला हो चुका था। जैसे ही वह जल ग्वाल बालों ने और गायों के मुख में गया, वे तत्क्षण अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर में कोई चेतना का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। इसे देखकर श्री कृष्ण को उनके ऊपर बहुत दया आ गई और अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर उन्होंने उन सबको जीवित कर दिया। यह देखकर वे सब बालक विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।